अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस ऑन रोड्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर। हम ऑलरेडी रोड्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ चुके हैं क्लास में, तो आज हम उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो मेरे सामने कुछ क्वेश्चंस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 क्वेश्चंस है मेरे पास। तो 9 क्वेश्चन जिनका मतलब पैटर्न अलग अलग है, यानी कि कोई भी दो सवाल आपस में नहीं मिलेंगे। तो स्टार्ट मैं करूँगा सबसे सिंपलेस्ट, जो कि दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2। तो मैं सिंपल से स्टार्ट करूँगा, जो है मेरा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 से मैं स्टार्ट करूँगा, मैं सोल्यूशन लिखूँगा इसका। द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स पी एंड क्यू आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। टू लिक्विड्स पी एंड क्यू। तो मुझे वेपर प्रेशर ऑफ पी गिवन है और वेपर प्रेशर ऑफ क्यू गिवन है, यानी कि मुझे गिवन है पी नॉट। पी गिवन है मुझे 80 एंड पी नॉट क्यू मुझे गिवन है 60 टॉर। पी नॉट ए मुझे गिवन है 80 टॉर, पी नॉट पी मुझे गिवन है 80 टॉर एंड पी नॉट क्यू मुझे गिवन है 60 टॉर। ये वेपर प्रेशर ऑफ पी एंड क्यू बोल रहा है, ना कि वेपर प्रेशर ऑफ पी एंड क्यू इन द सॉल्यूशन। तो ये ओनली बोल रहा है वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स पी एंड क्यू, यानी कि ये अगर ये नहीं लिख रहा है इन द सॉल्यूशन, दैट मीन्स ये प्योर पी एंड प्योर क्यू है। द टोटल वेपर प्रेशर ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है टोटल वेपर प्रेशर, मुझे निकालना है पी एस। ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग मुझे निकालना है पी एस। लेकिन कब? जब मैंने क्या किया, जब मैंने 2 मोल्स ऑफ, शाबाश, मुझे निकालना है पी एस जब मैंने 3 मोल्स ऑफ पी एंड 2 मोल्स ऑफ क्यू आपस में मिक्स किए बाय मिक्सिंग 3 मोल्स ऑफ पी एंड 2 मोल्स ऑफ क्यू। यानी कि मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पी जो है वो गिवन है, शाबाश, 3 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्यू जो है वो मुझे गिवन है 2। तो अब मुझे पता है पी नॉट ए गिवन पी, तो मुझे पता है पी एस जो निकालते हैं वो हम निकालते हैं पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। यही तो मेरे पास, मैंने बोला था मैं बार बार एक ही इक्वेशन याद रखूंगा, दैट इज़ पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। अब मुझे बोलो, यहाँ पे मेरे पास पी एंड क्यू है, मैं लिखूंगा पी नॉट ऑफ पी काई पी प्लस पी नॉट ऑफ टी, सॉरी, पी नॉट ऑफ क्यू काई क्यू मैं लिखूंगा। तो इस हिसाब से भी मेरा पी एस आ जाएगा। तो मुझे बोलो पी नॉट ऑफ पी मुझे गिवन है 80 इंटू, अब मुझे चाहिए काई पी। तो काई पी होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पी प्लस क्यू, नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल मोल्स, दैट इज 3/3 प्लस 2। दैट इज काई पी जो मेरा आ जाएगा वो आएगा 3/5। एंड काई पी अगर आ गया 3/5 तो काई क्यू जो मेरा आ जाएगा वो आएगा 1 माइनस 3/5। काई क्यू होगा 1 माइनस काई पी, दैट इज 2/5। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे पुट करेंगे 3/5 और पी नॉट क्यू मेरा जो है दैट इज 60 और यहाँ पे आ जाएगा 2/5। तो 5 1 जार 5 1 जार 5 5 8 जार इज, शाबाश, 5 8 जार इज 40, नहीं 3 आ गया, 5 1 जार 5, ये 80 है, 5 1 जार 5 6 जार इज 30 और 5 1 जार 5 1 जार 5 5 5 1 जार 5 5 2 जार 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 12 और यहाँ पे आ जाएगा 16। 16 इंटू 3 इज़ 48, 12 इंटू 2 इज़ 24। तो ये आ जाएगा 8 प्लस 4 इज़ 12 एंड 4 प्लस 2 इज़ 6, 6 प्लस 1 इज़ 7। तो 72 टॉर जो है, 72 टॉर आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। ये तरीका है। इसी सवाल को अगर मैं इजीली करूँगा तो ये सवाल मेरा इजीली भी निकलेगा। सर कैसे इजीली निकलेगा? देखो, इजीली मैं निकालूंगा ऐसे, मैं बनाऊंगा एक नंबर लाइन मैं बनाऊंगा। तो इसके एंड पॉइंट्स पे मैं वेपर प्रेशर लिखूंगा। एक साइड से पी नॉट पी लिखूंगा, एक साइड से पी नॉट क्यू लिखूंगा। पी नॉट पी जो है वो है कितना, पी नॉट पी मेरा है 80 और पी नॉट क्यू जो है वो मेरा है 60। मैं निकालूंगा मिड पॉइंट निकालते हैं, एंड पॉइंट्स को ऐड कर लो डिवाइडेड बाई 2। तो ये आएगा 140 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 70। इन दोनों का मिड पॉइंट है 70। उसके बाद मोल्स ऑफ पी देख लो और मोल्स ऑफ क्यू देख लो, या मोल फ्रैक्शन ऑफ पी देख लो या मोल फ्रैक्शन ऑफ, दोनों में से कोई एक देख लो। मोल्स मुझे गिवन है, पी के मोल्स मुझे गिवन है 3, क्यू के मोल्स मुझे गिवन है 2। तो सबसे पहली बात आपने ये एक नंबर लाइन बनाई जिसमें आपने एंड पॉइंट्स को लोकेट किया। पी नॉट पी 80, पी नॉट क्यू जो है वो 60। पहली बात ये, आंसर ऑलवेज दो एंड पॉइंट्स के बीच में लाई करेगा, दैट इज 60 और 80 के बीच में, दैट इज 60 से बड़ा और 80 से
छोटा, आंसर जो होगा वो 60 से बड़ा और 80 से छोटा होगा। ये तो क्लियर है। अब दूसरा मोल्स या मोल फ्रैक्शन, या तो मोल्स या तो मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे गिवन है मोल्स। अब अगर दोनों के मोल्स या दोनों का मोल फ्रैक्शन गिवन है तब आंसर डायरेक्टली आपका 70 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोनों के मोल्स सेम नहीं है। अब जिसके मोल्स ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे पी के मोल्स ज़्यादा है, तो आंसर इस फेज में लाई करेगा, दैट इज़ किस जोन में लाई करेगा, 70 और 80 के बीच में लाई करेगा। आप देख लो मेरा आंसर आ गया 72, दैट इज़ 70 और 80। इससे आपके 3 ऑप्शंस आउट हो जाएंगे और आपका एक ऑप्शन बचेगा। आई होप आप इस चीज़ को रिपीट पे देखोगे, जो मैंने लास्ट में बोला कि एक नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सबस्टेंसेस पी नॉट पी एंड पी नॉट क्यों लिखेंगे, फिर उसका मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट निकालने के बाद देखेंगे मोल्स जिसके ज़्यादा है उसी जोन में आंसर लाई करेगा। यहाँ पे पी के मोल्स ज़्यादा, तो 80 और 70 के बीच में आंसर लाई करेगा, दैट इज 72। तो आपको ये सीधे दिखेगा। आई होप आप लोगों को प्रोसीजर भी समझ में आया होगा, आप लोगों को शॉर्टकट भी समझ में आया होगा। अब यहाँ पे लिखा है ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ पी एंड क्यू इन द वेपर फेज। Also find the composition of P and Q in the vapor phase। देखो also find the composition of P and या composition या mole fraction, ये हमने क्लास में अभी नहीं पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है कि कुछ बैच में नहीं पढ़ाया है। तो आप मैं यहाँ पे बोलूँगा कि मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज कैसे निकालते हैं। देखो मेरे पास है पी ए, मेरे पास है पी बी। पी ए है वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। और पी बी जो मेरा है दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन सॉल्यूशन, सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। अगर आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को बोला है कि पी ए जो है इसको हम पार्शियल प्रेशर भी बोल सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। और पी बी जो है इसको भी हम पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट बोल सकते हैं। तो मेरे पास एक लॉ है दैट इज डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर मुझे कहता है, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर मुझे कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। लेकिन इट इज़ मतलब ये वैलिड है किन के लिए, गैसेस के लिए, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस आपको कंसिडर करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा, देखो जब आप सोल्यूशन बना रहे हो, ये लिक्विड है जो ऊपर वेपर फेज में ए एंड बी है, तो ए का पार्शियल प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। लेकिन मोल फ्रैक्शन आपको गैसियस फेज वाला लेना है जिसको हम क्लास में वाई ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पी ए जो है या पार्शियल प्रेशर प्रोपोर्शनैलिटी, अगर मैं इक्वालिटी लिखूंगा, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, सॉरी पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन आपको गैस का लेना पड़ता है, तो मैं लिखूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, दैट इज वाई ए इनटू टोटल प्रेशर। वाई ए, वाई नॉट का ए, क्योंकि मुझे गैस वाला मोल फ्रैक्शन, वेपर वाला मोल फ्रैक्शन लेना है। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ बी विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर इज पी एस, लेकिन वाई बी गैस वाला मोल फ्रैक्शन मुझे लेना है। अब मुझे बोलो यहाँ पे वाई ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, ये आएगा पी ए अपॉन पी एस। और यहाँ पे वाई बी जो आएगा वो आएगा पी बी अपॉन पी एस। यानी कि आप डायरेक्टली आप याद रख लो कि जो फॉर्मूला होती है वाई ए मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज वो होती है पी ए अपॉन पी एस, या पी ए के बदले हम लिख सकते हैं पी नॉट ए काई ए अपॉन पी एस। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज। सिमिलरली वाई बी आपको आएगा पी बी अपॉन पी एस, आप इसके बदले पी नॉट बी काई बी अपॉन पी एस भी लिख सकते हो, क्योंकि पी बी होता है अकॉर्डिंग टू रोड्स लॉ पी ए होता है पी नॉट ए काई ए, पी बी होता है पी नॉट बी काई बी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ, नेट कंक्लूजन ये है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू इसका पी ए अपॉन पी एस, दैट इज पी नॉट ए काई ए अपॉन पी एस। और सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज होता है पी बी अपॉन पी एस, दैट इज पी नॉट बी काई बी अपॉन पी एस। तो इस सवाल में मैंने जानबूझ के ऐड किया है, ये आप नोट करोगे, बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। डाल्टन्स लॉ वाल्टन्स लॉ कुछ नहीं, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो अब मेरे पास जो सवाल था, वो था ये, ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन या मोल फ्रैक्शन ऑफ पी एंड क्यू इन वेपर फेज। तो अब मुझे बोलो, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ पी निकालना है, अब अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ पी निकालना है इन वेपर फेज, यानी कि वाई पी निकालना है, तो मैं लिखूंगा सीधे पी पी अपॉन पी एस। जैसे अभी मैंने बोला वाई ए होता है पी ए अपॉन पी एस, यानी कि मैं लिखूंगा पी नॉट पी
काई पी अपॉन पी एस, काई पी अपॉन पी एस, जैसे मैंने अभी बोला कि वाई ए होता है पी नॉट ए काई ए अपॉन पी एस। अब पी नॉट पी आपको गिवन है 80, आप देख लो सवाल में पी नॉट पी जो है वो आपको गिवन है 80, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर पी जो है वो गिवन है 80 इंटू काई पी। काई पी आपने निकाला कितना, काई पी आपने निकाला 3/5, काई पी आपने निकाला 3/5 डिवाइडेड बाई पी एस, पी एस भी आप निकाल चुके हो 32, तो 5 1 जार 5 16 जार इज 80, तो ये आ जाएगा वाई पी आपका 16 3 जार इज 48 डिवाइडेड बाई 72, तो 8 6 जार इज 48, 8 9 जार इज 72, तो 2 3 2 जार इज 6 3 3 जार, तो आपका जो वो वाई पी आ जाएगा वो आएगा 2/3, आपका वाई पी जो आ जाएगा वो आएगा 2/3। और आपका वाई क्यू अगर आप निकालना चाहते हो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, पी नॉट क्यू काई क्यू अपॉन पी एस, और आप ऐसे भी निकाल सकते हो 1 माइनस वाई पी दैट इज़ 1 माइनस 2/3 दैट इज़ 1/3, ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। और ये आपको मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इस वाले सवाल में भी निकालना है, फाइंड द कंपोजिशन इन वेपर फेज, तो इस वाले सवाल में भी हम यही यूज़ करेंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब दूसरा सवाल, A mixture of ethyl alcohol and propyl alcohol has a vapor pressure of 290 mm of Hg। मिक्सचर का वेपर प्रेशर यानी कि आपको पी एस गिवन है 290 mm of Hg, आपको पी एस गिवन है 290 mm of Hg एट 300 केल्विन, और आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है द वेपर प्रेशर ऑफ शाबाश प्रोपाइल अल्कोहल इज 200 mm ऑफ Hg, यानी कि आपको प्रोपाइल अल्कोहल और दूसरा इथाइल अल्कोहल, एक है प्रोपाइल अल्कोहल दूसरा है इथाइल अल्कोहल, अपने लिए मैं इसको मानूंगा ए इसको मानूंगा बी, तो मुझे वेपर प्रेशर ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल गिवन है 200, यानी कि मुझे पी नॉट ए गिवन है 200। देखो अगर ये लिखा होता वेपर प्रेशर ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल इन मिक्सचर या इन सॉल्यूशन तब ये पी ए था, लेकिन ये लिखा है ओनली वेपर प्रेशर ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल, तो ये प्योर प्रोपाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर गिवन है। और इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इज 0.6, तो आपको इथाइल अल्कोहल यानी कि काई बी का मोल फ्रैक्शन गिवन है 0.6, इट्स वेपर प्रेशर एट सेम टेम्परेचर, मुझे इथाइल अल्कोहल यानी कि पी नॉट बी निकालना है। अब देख लो काई बी गिवन है 0.6, काई ए तो आ जाएगा ना 1 माइनस 0.6, वो आ जाएगा ना 0.4, यानी कि अगर आपको एक मोल फ्रैक्शन गिवन दूसरा तो इजीली आपको आ जाएगा। अब मुझे पी एस भी गिवन है, सब कुछ गिवन है, मैं रोड्स लॉ लगाऊंगा, रोड्स लॉ मेरा आ जाएगा पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। अब मेरा पी नॉट ए मेरा कितना है 200, पी एस मेरा है 290, पी नॉट ए मेरा है 200, काई ए मेरा है 0.4 प्लस पी नॉट बी मुझे निकालना है, इथाइल अल्कोहल का मुझे निकालना है, इंटू काई बी मुझे गिवन है 0.6, तो यह आएगा 290, 200 इंटू 0.4 इज 80 प्लस 0.6 पी नॉट बी, तो ये 80 होगा इस साइड माइनस, तो 290 माइनस 80 आपको आ जाएगा 0.6 पी नॉट बी, तो आपको इसके बाद में यहाँ पे लिखूंगा आपको 210 आ जाएगा 0.6 पी नॉट बी, तो आपका पी नॉट बी जो आ जाएगा वो आएगा 210 डिवाइडेड बाई 0.6, तो वो आएगा 2100 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आएगा 3 2 जार 6, 3 7 जार 700 बाई 2 इज 350 mm ऑफ Hg, आपका होगा वेपर प्रेशर ऑफ शाबाश वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल आपका 350 होगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। उसके बाद मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, देखो थर्ड क्वेश्चन बहुत सिंपल सा सवाल है, 39 ग्राम्स ऑफ दिस एंड 92 ग्राम्स, ये सेम सवाल है, यही यहाँ पे लिखा था 3 मोल्स एंड 2 मोल्स, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 3 मोल्स एंड 2 मोल्स आपको गिवन है 39 ग्राम्स एंड 92 ग्राम्स, तो आपको वेपर प्रेशर फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, आपको पी एस निकालना है, और मुझे पता है आपको पी प्योर का C6H6 मीथेन और C7H8 होता है टॉल्विन, प्योर मीथेन और प्योर टॉल्विन का आपको वेपर प्रेशर गिवन है, यानी कि मुझे पता है पी एस होता है पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। अब मैं यहाँ पे C6H6 दैट इज बेंजीन को मानूंगा ए, और C7H8 दैट इज टॉल्विन को मानूंगा बी। मुझे पी नॉट ए आपको गिवन है 350 और पी नॉट बी टॉल्विन आपको गिवन है 380।
अब आपको चाहिए काई ए एंड काई बी, ये और ये आपको गिवन है। अब आपको चाहिए काई, अब काई आपको गिवन है मास, किसका मास गिवन है, बेंजीन, इसका मास गिवन है 39 ग्राम्स, इसका मास गिवन है 92 ग्राम्स, लेकिन मोल फ्रैक्शन में आपको मोल्स चाहिए। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स जब आप निकालोगे इसके C6H6 के, तो वो आएगा मास C6H6 के, तो वो आएगा मास इसका 39, मोलर मास 6 इंटू कार्बन का 12 प्लस 6 इंटू हाइड्रोजन का 1 आएगा 72 प्लस 6 दैट इज 78, वो आएगा 1/2 दैट इज 0.5। तो इसके मोल्स आपको आ जाएंगे 0.5। अगर आप इसके मोल्स निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C7H8, इसका मास गिवन है 92, मोलर मास भी इसका 92 आएगा, C7 तो 7 इंटू 12, H8 इज 8 इंटू 1, ये आएगा 84 प्लस 8 दैट इज 92 दैट इज 1। अब आपको मोल्स आ गए तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 तो सीधे आ जाएगा ना, 0.5 अपॉन 0.5 प्लस 1, नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल मोल्स दैट इज 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5 दैट इज 5/15 दैट इज 1/3। तो 1/3 आपको आ गया। ज़रा मुझे बोलो मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन, हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्टली लिखेंगे 1 - 1/3 एंड 1 - 1/3 इज 2/3, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन होगा 1 - काई बेंजीन, यानी कि काई बी होता है 1 - काई ए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो मुझे करना क्या है, कुछ नहीं करना है, मुझे इस सवाल में मास गिवन है, ये सवाल बिल्कुल सेम है। इस सवाल में मुझे गिवन थे मोल्स, इस सवाल में मुझे गिवन थे मोल्स, मैंने मोल्स से निकाला मोल फ्रैक्शन, फिर यूज़ किया PS = P0 काई ए प्लस P0 बी काई बी। यहाँ पे भी मुझे गिवन था मास, मैंने मास से पहले निकाला मोल्स, फिर मोल से निकाला मोल फ्रैक्शन। अब यूज़ करेंगे PS = P0A, P0A आपका बेंजीन दैट इज़ 350, इसका काई आ गया 1/3, काई आ गया बेंजीन का 1/3, और प्लस P0B आपका गिवन है 380, काई आपका आ गया, काई आप टॉल्यूइन आपका आ गया 2/3। तो अगर आप देखोगे तो 3 नीचे कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आएगा, ऊपर आएगा 350 इंटू 1 इज 350, ये आएगा 760। तो ये आपको आ जाएगा 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 1, 1 1 0 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 3 is 9, 3 7 are 21 एंड दैट इज़ 370 mm ऑफ Hg आपको PS आ जाएगा। यहाँ पे भी वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर निकालना है। यहाँ पे भी आप वो बोल सकते हो, शाबाश, यहाँ पे भी आप बोल सकते हो, देखो यहाँ पे भी आप बोल सकते हो, यहाँ पे भी आप बोल सकते हो, देखो आपको बेंजीन एंड टॉल्यूइन गिवन था सवाल में, तो A एंड B मैं बोलूँगा, ये गिवन था 350, इसका गिवन था 380। अब आपको मास गिवन था, आपको मास नहीं देखना है, मोल्स देखने हैं या मोल फ्रैक्शन देखना है। इसके मोल्स आपको आ गए कितने, 0.5, और इसके मोल्स आपको आ गए 1। तो मोल्स आपको ज़्यादा, मिड पॉइंट जब आप निकालोगे तो वो आएगा 350 प्लस 380 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 0 0, 8 + 5 is 13, 3 + 3 is 6, 6 + 1 is 7 divided by 2, तो 2 3s are is 6, 2 6s are 2, तो ये आएगा 365, इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। लेकिन मोल्स ज़्यादा इसके हैं, आंसर इस फेज़ में लाई करेगा 365 से ज़्यादा और 380 से कम। मैं आपको मैथमेटिकली एग्जैक्टली दिखा था कि आंसर एग्जैक्टली 370 आ जाएगा, लेकिन वो उतना मेरे पास अभी टाइम है नहीं, तो आंसर 365 एंड 380 के बीच में लाई करेगा। इतना मेरे लिए काफ़ी है, इतना मेरे लिए काफ़ी है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा जो हमने पढ़ा। हाँ, तो मुझे निकला 370। अब देख लो, यहाँ पे आपको बोला गया है ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन इन द वेपर फेज, ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन इन द वेपर फेज, ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन इन द वेपर फेज। अगर आप कंपोजिशन इन द वेपर फेज निकालोगे तो आपको YA एंड YB, YA होता है PA अपॉन PS दैट इज़ P0A काई A अपॉन PS। तो आप सीधे लिख सकते हो P0A, A को मैंने माना बेंजीन, तो ये आएगा 350,
काई ए काई ऑफ बेंजीन आ गया 1/3 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाई पी एस आपका आ गया 370। तो आप इसी चीज़ को सॉल्व करोगे, वो आपको निकलेगा वाई ए। सिमिलरली वाई बी आपको निकलेगा 1 माइनस वाई ए, तो वो भी आपको निकलेगा। या वाई बी के बदले आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो और आप लिख सकते हो वाई बी होगा पी नॉट बी काई बी अपॉन पी एस। तो आप इस तरीके से भी वाई बी निकाल सकते हो। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 3 हो गए। अब चौथा क्वेश्चन अगर आप देखोगे, देखो इक्वल मास ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन, इक्वल मास ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन आर मिक्स्ड टुगेदर। यहाँ पे आगे इन C6H6 एंड C7H8 बेंजीन एंड टॉल्यूइन को मैंने मिक्स किया है। तो अगर आप देखोगे, मैं अगेन C6H6 और C7H8 है, मैं इसको मानूंगा A, इसको मैं मानूंगा B। मुझे क्या बोला गया है, इसका इक्वल मास। तो अगर मैं इसके x ग्राम्स लूंगा, इसके भी मैं x ग्राम्स लूंगा। x ज़रूरी नहीं है, आप 1 ग्राम 1 ग्राम 2 ग्राम 2 ग्राम 100 100 जो लेना है ले लो, लेकिन दोनों का मास सेम होना चाहिए। मैं x ग्राम ले रहा हूँ। अब मुझे बोला गया है फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर। वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज PS। मुझे PS निकालो। मुझे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, मुझे P नॉट A, प्योर बेंजीन मुझे गिवन है 400 इस टाइम, और प्योर टॉल्यूइन P नॉट B मुझे गिवन है 500। अब मुझे पता है PS का वैल्यू होगा P नॉट A काई A प्लस P नॉट B काई B। आप देख लो हर जगह रोल्स लॉ में यही एक इक्वेशन लगेगी, P नॉट A P नॉट B आपको गिवन है। अब मुझे चाहिए काई A एंड काई B। अब काई A निकालेंगे कैसे? अब काई A निकालने के लिए ये ग्राम्स है, इक्वल मास लिखा है, तो मोल्स के टाइम मुझे चाहिए होता है, मोल्स के टाइम मुझे चाहिए होता है, शाबाश, मोल फ्रैक्शन के टाइम मुझे चाहिए होता है मोल्स। तो पहले हम Na नंबर ऑफ मोल्स, वो आएगा मास, मोलर मास आपने अभी इसका निकाला दैट इज 78। फिर आप निकालोगे यहाँ पे का Nb मास, इसका x, मोलर मास आपने अभी ऊपर निकाला इसका 92, इसका 78 होता है, इसका होता है 92। अब देख लो यहाँ पे, अब आपको निकालना है काई ए आपको निकालना है। काई ए आपको आ जाएगा Na दैट इज x/78 डिवाइडेड बाई x/78 प्लस x/92। तो ये आपको आएगा नंबर ऑफ मोल्स बाई टोटल मोल्स। मैं लिखूंगा ऐसे x/78 डिवाइडेड बाई, ये आएगा 92x प्लस 78x डिवाइडेड बाई 78 इंटू 92। 78 एंड 78 कैंसिल होगा, या आप अगर पहले ही कैंसिल भी नहीं करोगे कोई बात नहीं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इसको लूँगा, पहले मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा ये थोड़ा सा। तो ये आ जाएगा काई ए आपको आ जाएगा x डिवाइडेड बाई 1 इंटू ऊपर बनेगा ये 92, ये 92 जाएगा ऊपर, और इन दोनों का सम, इस और इसका सम, x है कॉमन, तो 8 प्लस 2 इज 10, 7 प्लस 9 इज 16, 16 प्लस 1 इज 17। तो ये आएगा 170x, x और x हो जाएगा कैंसल, ये बनेगा 92 डिवाइडेड बाई 170। 92 डिवाइडेड बाई 170 ऑलमोस्ट आपको आ जाएगा 0.17, 5 इज 85, तो लगभग ये आएगा 0.54। क्रॉस चेक भी मैं करता हूँ, 92 डिवाइडेड बाई 17, 170, हाँ 0.5411 आता है। तो ये आपको काई ए आ गया। अब काई आ गया, काई बी तो आपको सीधे आ जाएगा 1 माइनस काई ए, तो ये आएगा 1 माइनस 5 0.54, 1 माइनस 0.54 इज 0.46। तो वैल्यू पुट कर लो। P नॉट ए आपका है 400 इंटू काई ए निकला 0.54 प्लस P नॉट बी आपका है 500 इंटू काई बी, P नॉट बी आपका है 500 इंटू काई बी जो है, काई बी आपका है निकलेगा, काई बी आपका निकलेगा 0.5 0.46। आप सीधे मल्टीप्लाई कर लो, आप सीधे मल्टीप्लाई कर लो, तो देख लो कितना आंसर आ जाएगा, 400 इंटू 0.54 दैट इज 21.6 प्लस 500 इंटू 0.46 दैट इज कितना, ये आएगा 216, ये आएगा 230। तो जब आप ऐड करोगे ये आएगा 6, 4 एंड 4, तो आपका आंसर होगा 446 mm ऑफ Hg। तो आपका आंसर होगा 446 mm ऑफ Hg। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया। आल्सो फाइंड द कंपोजिशन, यहाँ पे भी आपको कंपोजिशन इन द वेपर फेज निकालना है, यहाँ पे भी आपको कंपोजिशन इन द वेपर फेज निकालना है। ज़रा मुझे बोलो कैसे निकालोगे कंपोजिशन इन द वेपर फेज। तो अगर आपको वाई ए और वाई बी निकालना है, क्या मैं लिख सकता हूँ वाई ए आपका होगा P नॉट ए काई ए अपॉन पी एस,
काई ए अपॉन पी एस, पी नॉट ए को मैंने बेंजीन माना है तो ये आएगा 400, काई इसका आएगा 0.54 डिवाइडेड बाई पी एस आ गया 446, तो ये आएगा 216 डिवाइडेड बाई 446, तो देख लेना कितना आता है। तो वाई बी आप सीधे लिख सकते हो 1 माइनस वाई ए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, आई होप पूरा आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इस पैटर्न का सवाल लास्ट ईयर नीट में भी पूछा गया था और ये इससे पहले भी ये मैक्सिमम सवाल आस्कर सवाल ही है। तो आप देख लो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, तो मुझे बोला गया है सोल्यूशन हैज़ 1:4 मोल रेशो ऑफ पेंटेन एंड हेक्सेन, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पेंटेन इज टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेक्सेन। आपको गिवन है 1:4, आपको कुछ नहीं करना है, सीधे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पेंटेन ले लो 1 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेक्सेन ले लो 4। अगर आप में से किसी का दिमाग जो है ज़्यादा चलता है वो बोलेगा सर कैसे ले सकते हैं, तो वो पेंटेन लेगा x और ये लेगा 4x। आप x 4x ले लो, 2 8 ले लो, 1 4 ले लो, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पेंटेन मैंने लिया 1। अब मेरे पास पेंटेन है और हेक्सेन है, पेंटेन को मानेंगे A, हेक्सेन को मानेंगे B। तो आपको Na गिवन है 1, आपको Nb गिवन है 4। तो आपको क्या करना है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर हाइड्रोकार्बन्स दैट इज P नॉट पेंटेन 450 mm ऑफ Hg दैट इज P नॉट A, पेंटेन को मैंने A माना है दैट इज 400 एंड P नॉट हेक्सेन दैट इज P नॉट B दैट इज 120। आपको PS निकालना है, तो PS निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, P नॉट A काई A प्लस P नॉट B काई B। तो P नॉट A काई A, P नॉट A आपको गिवन है कितना 400, काई A तो सीधे आ जाएगा Na अपॉन Na प्लस NB, Na अपॉन Na प्लस NB, वो आएगा 1 अपॉन 1 प्लस 4, वो आएगा 1/5। तो काई B आपको आ जाएगा सीधे 1 माइनस 1/5 दैट इज़ 4/5। तो आप लिखोगे इंटू 1/5 प्लस शबाश इसका आप लिखोगे सीधे P नॉट B आपका 120 इंटू 4/5, 5 1 जार 5 8 जार, तो ये आएगा 80, ये आएगा 80, ये आएगा 5 1 जार 5 2 जार 10, 5 4 जार 20, तो ये आएगा 4 4 16, 4 2 96, तो ये आएगा 6, 9 प्लस 8 इज 17। तो आपका आंसर आएगा 176 mm ऑफ Hg। कैलकुलेशन आप खुद से भी देख लेना, कहीं पे कोई एरर आ सकता है, लेकिन प्रोसीजर पे आप ज़्यादा फोकस करोगे। तो ये अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा P नॉट A एंड P नॉट B, सॉरी Y एंड Y B निकालो, YA अगर निकालना होगा तो मैं सीधे लिखूँगा P नॉट A का A अपॉन PS, और अगर मुझे YB निकालना होगा मैं लिखूँगा या 1 माइनस YA या मैं लिखूँगा P नॉट B काई B अपॉन PS। तो आप वैल्यू पुट कर लोगे, आपको आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। At a certain temperature, liquid A has a question number again. Question number 6. At a certain temperature, liquid A has a vapor pressure of 24 torr and liquid B has a vapor pressure of 42. तो मुझे A एंड B यहाँ पे गिवन है, तो मुझे P नॉट A लिक्विड A का गिवन है 24 torr एंड P नॉट B मुझे गिवन है 44 torr. If the mole fraction of A in vapor phase, very good, nice सवाल. If the mole fraction of A in vapor phase is 0.2, मुझे mole fraction of A, मुझे YA गिवन है 0.2, नॉट काई। मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज जो P नॉट पी एस इज इक्वल टू P नॉट ए काई ए प्लस P नॉट बी काई बी, फॉर्मूला तो यही है। मुझे PS निकालना है, फॉर्मूला तो लगेगी P नॉट ए काई ए प्लस P नॉट बी काई बी, और मुझे P नॉट ए भी गिवन है 24, काई ए मुझे गिवन नहीं है, P नॉट बी मुझे गिवन है 44, काई बी मुझे गिवन नहीं है। तो काई ए और काई बी, और आप नहीं लिख सकते हो काई ए के बदले 0.2 क्योंकि इट इज़ द मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज। ये काई ए होता है मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड फेज, या मैं बोलता हूँ मोल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन। शाबाश। अब वाई ए गिवन है, अब वाई बी तो आ जाएगा 1 माइनस 0.2, 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.8, लेकिन वाई ए इज नॉट काई बी, वाई ए इज नॉट काई ए, वाई बी इज नॉट काई बी। तो अब आप काई ए और काई बी कैसे निकालोगे? बहुत अच्छा सवाल है। आप काई ए और काई बी कैसे निकालोगे? अब काई ए और काई बी आप, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये तो इजी है, वाई ए की फॉर्मूला जो है दैट इज P नॉट ए काई ए अपॉन पी एस। मुझे ये गिवन है, मुझे P नॉट ए भी गिवन है, काई ए तो निकलेगा। हाँ, काई ए तब निकलता जब आपका पी एस पता होता। आपको पी एस भी गिवन नहीं है, आपको पी एस ही निकालना है। तो आप इस सवाल में क्या करोगे, या
आप बोलोगे सर वाई बी के बदले तो लिख सकते हैं पी नॉट बी काई बी अपॉन पी एस। सर वाई बी तो गिवन है, सर पी नॉट बी भी तो गिवन है 44, सर काई बी तो आ जाएगा, काई बी तो आ जाएगा, हाँ आता, लेकिन जब आपका पी एस पता होता, मुझे पी एस पता नहीं है। तो याद रखना ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे, शबा ऐसा सवाल अगर आया तो मैं वाई ए डिवाइडेड बाई वाई बी करूँगा। वाई ए डिवाइडेड बाई वाई बी करने से मेरी फॉर्मूला रिड्यूस होगी पी नॉट ए का ए अपॉन पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट बी काई बी अपॉन पी एस। बस एक बार देख लो, फिर आपको ये डेफिनेटली आ जाएगा इस पैटर्न का सवाल। पी एस और पी एस कैंसल। अब वाई ए के बदले पुट करेंगे 0.2, वाई बी के बदले पुट करेंगे 0.8। देख लो पी नॉट ए मुझे गिवन है 24, तो पी नॉट ए के बदले पुट करेंगे 24 काई ए 24 काई ए डिवाइडेड बाई पी नॉट बी के बदले पुट करेंगे 44, क्योंकि पी नॉट बी गिवन है 44, काई बी के बदले पुट करेंगे 1 माइनस काई ए। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। हाँ, डायरेक्टली तो नहीं आएगा, लेकिन इनडायरेक्टली मैं डेफिनेटली इसको निकाल सकता हूँ। इवन दो अगर मुझे ये डायरेक्टली नहीं भी आया, मैं इसको इनडायरेक्टली निकाल सकता हूँ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मुझे पी एस निकालना है। पी एस निकालने के लिए फॉर्मूला है पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। पी नॉट ए बी गिवन, पी नॉट बी भी गिवन, लेकिन मुझे काई ए वेपर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, डब्ल्यू वी पी इज वेपर फेज इज 0.2, वाई ए गिवन है 0.2, वाई बी भी आ जाएगा 1 माइनस 0.2 0.8, लेकिन फॉर्मूला में काई ए एंड काई बी है। अब मैं वाई ए इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी एस लगाता, वाई ए इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी एस लगाता, वाई बी इज इक्वल टू पी नॉट बी काई बी अपॉन पी एस, सॉरी पी नॉट ए काई अपॉन पी एस लगाता, या पी नॉट बी काई बी अपॉन पी एस लगाता, लेकिन मुझे पी एस भी नहीं पता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, दोनों को डिवाइड किया, पी एस मेरा कैंसिल हुआ, वाई ए के बदले 0.2, वाई बी के बदले 0.8, पी नॉट ए के बदले 24, पी नॉट बी के बदले 44, काई ए को काई ए रखा, लेकिन काई बी को रखा 1 माइनस काई ए। अब तो ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे? अब मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा इसको। देखो 2 1s are 2 4s are, तो इस साइड बचेगा 1/4 इज इक्वल टू 24 काई ए, या आप लिख सकते हो 6 4s are is 24, या 4 6s are is 24, 4 11s are, तो ये आएगा 6/11, तो ये आएगा 6 काई ए ऊपर, नीचे आ जाएगा 11, शाबाशो 11, 1 माइनस काई ए। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा 11 इंटू 1 माइनस का ये जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा 4 इंटू 6, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 24 का ये। 4 को मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, 11 को मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये आएगा 11 इंटू 1 इज़ 11 माइनस 11 का ए इज़ इक्वल टू 24 का ए। तो आपका जो 11 इज़ इक्वल टू 24 का ए प्लस 11 का ए। इस सवाल, ये बहुत बेहतरीन सवाल है, इस सवाल को 2-3 बार देख लेना। यह आएगा 35 का ए। तो काई ए का वैल्यू जो आ जाएगा वो आपका आएगा 11 डिवाइडेड बाई 35। काई ए का वैल्यू जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 35। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब काई ए निकला 11/35, काई बी तो इजीली आ जाएगा। सर कैसे, काई बी कैसे निकालोगे? तो काई बी आपको आ जाएगा 1 माइनस काई ए, दैट इज़ 1 माइनस 11/35, दैट इज़ 35 माइनस 11, दैट इज़ 24/35। जो काई ए आपका आ जाएगा, काई बी आ जाएगा, वो आएगा 24/35। बस वैल्यू पुट कर लो। काई ए निकला 11/35, काई बी निकला 24/35। अब वैल्यू पुट कर लो, क्या क्या आ जाएगा वो आप खुद से देख लोगे कितना आ जाएगा। 24/35 दोनों जगह कॉमन निकलेगा, 24/35 यहाँ पे भी 24/35, अंदर बचेगा 11 प्लस 44, तो ये आ जाएगा 24/35 इंटू 55। तो जब आप सॉल्व करोगे ये आपको लगभग 37.8 के 78 या 37.8 के करीब आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल को 2-3 बार आप देखोगे इस सवाल को। ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि इसमें इसमें मैक्सिमम लोग क्या पुट करेंगे, तो वो सीधे काई ए के बदले 0.2 पुट करेंगे, काई बी के बदले 0.8 पुट करेंगे, लेकिन ये मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज गिवन है जो मैं डायरेक्टली पुट नहीं कर सकता हूँ। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल। तो देख लो हर एक सवाल का पैटर्न बिल्कुल अलग अलग है, यहाँ पे कोई भी दो सवालों का पैटर्न आपस में मैच नहीं करता है, हर एक में कुछ ना कुछ हम नया सीखते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा समझ में आ जाएगा, ये आप लेकिन कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, टू मोल्स ईच ऑफ ए एंड बी, टू मोल्स ईच ऑफ ए एंड बी, टू मोल्स ईच ऑफ ए एंड बी, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 6 था ये। टू मोल्स ईच ऑफ ए एंड बी आर मिक्सड एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे ए के मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गिवन है 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी भी गिवन है 2। द वेपर प्रेशर ऑब्जर्व टू बी, और मुझे पी एस गिवन है। जब मैंने ए एंड बी को मिक्स किया वेपर प्रेशर है 450, यानी कि ए और बी को मिक्स करने के बाद वेपर प्रेशर है 450, यानी कि मुझे पी एस मुझे गिवन है कितना, 450। When 1 mole of A is introduced in the above mixture, अब मैंने क्या किया, मैंने और एक मोल, अच्छा सवाल है ये भी बहुत अच्छा सवाल है, मैंने और एक मोल ऑफ A इंट्रोड्यूस किया इन द अबोव मिक्सचर। जब मैं और एक मोल ऑफ A इंट्रोड्यूस करूंगा इन द अबोव मिक्सचर, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A 2 नहीं रहेगा, वो बनेगा 2 + 1 दैट इज 3। लेकिन B को मैंने छेड़ा नहीं, तो सॉरी B को मैंने छेड़ा नहीं, B मेरा जो है, B मेरा है सीधे अभी भी 2 ही मोल्स। अब मुझे क्या बोल रहा है, व्हेन 1 मोल ऑफ ए इज इंट्रोड्यूस्ड इन द अबोव मिक्सचर एट द सेम टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑब्जर्व टू बी इज 440। तो मुझे उस टाइम पी एस गिवन है 440। जब मैंने और एक मोल ऑफ ए ऐड किया, वेपर प्रेशर कम हुआ, वो बन गया 440। फाइंड पी नॉट ए एंड पी नॉट बी। ये अच्छा सवाल है, यहाँ पे 2 कंडीशंस है। कंडीशन 1 में ये लिखा है, कंडीशन 2 में लिखा है ये कि फिर आपने एक मोल और ऐड किया। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन सीधे लग रहा है, 2 इक्वेशन बनेंगी। यहाँ पे लगाऊंगा मैं कंडीशन ए में पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। कंडीशन ए में मैं लगाऊंगा, शाबाश, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। अब देख लो, पी नॉट ए, पी एस मुझे गिवन है 450, पी नॉट ए आपको निकालना है, काई ए आपको आ जाएगा, काई ए ज़रा निकालो, काई ए आपको आ जाएगा, यहाँ पे काई ए आपको आ जाएगा number of moles of A divided by total moles, that is 2 upon 2 plus 2, that is 2 by 4, that is 1 by 2। काई आ जाएगा 1 by 2, तो काई B भी आ जाएगा 1 minus 1 by 2, that is 1 by 2। तो इसका मतलब है काई A के बदले पुट करेंगे 1 by 2 प्लस पी नॉट बी इंटू काई B के बदले भी आ जाएगा 1 by 2। तो 450 जो आ जाएगा, 2 आपका कॉमन निकलेगा, अंदर निकलेगा, ऊपर बचेगा पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। इस 2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन बनेगी पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी अपनी जगह, और ये 2 इंटू 400 जब 50 जब आप करोगे वो आपको बनेगा 900। इसको मैं मानूंगा इक्वेशन 1। अब इसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इस इक्वेशन को, तो इसको मैं मानूंगा इक्वेशन 1, दैट पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी आपको निकला 900। अब आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी अगर आप सेम करोगे, यहाँ पे भी अगर आप सेम करोगे, आपको काई ए, लेकिन यहाँ पे निकलेगा काई ए आपको निकलेगा 3/3 प्लस 2, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए 3 बी 2, तो वो आपको निकलेगा 3/5, और काई बी जो है वो आपको निकलेगा 1 माइनस 3/5, काई बी आपको निकलेगा 2/5। तो जब आप यहाँ पे रोल्स लॉ लगाओगे, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, जब आप यहाँ पे रोल्स लॉ लगाओगे पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, तो पी एस जो आपका है वो है 440 इज इक्वल टू पी नॉट ए आपको नहीं पता, काई ए के बदले आप लिख सकते हो 3/5 प्लस पी नॉट बी आपको नहीं पता, काई बी के बदले आप लिख सकते हो 2/5। तो ये आएगा 440, नीचे 5 आ जाएगा, नीचे 5 आएगा, ऊपर आएगा 3 पी नॉट ए प्लस 2 पी नॉट बी, 3 पी नॉट ए प्लस 2 पी नॉट बी, ये आपको नीचे आ जाएगा। तो 5 इंटू 0 इज 0, 5 4 20, 5 4 22, तो ये आएगा 3 पी नॉट ए प्लस 2 पी नॉट बी, ये आपकी बनेगी इक्वेशन नंबर 2। 2200 इज इक्वल टू 3 पी नॉट ए प्लस 2 पी नॉट बी, ये आपकी बनेगी इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास 2 इक्वेशंस है, और आपके पास 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है।
तो आपके पास दो इक्वेशन दो वेरिएबल्स जब भी होते हैं तो आपके पास तीन मेथड होते हैं। अगर आप लोगों ने 10th में पढ़ा है एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो उन तीनों मेथड्स में से कोई एक मेथड लगा के इसको हम सॉल्व करेंगे। मेरे पास अब एक इक्वेशन है, अब मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। मेरे पास एक इक्वेशन है पी नॉट, या मैं लिखूँगा ऐसे पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी इज़ इक्वल टू 900। अब मैं क्या करूँगा, दूसरी इक्वेशन है, मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा 3 पी नॉट ए प्लस 2 पी नॉट बी आपका है 2200। अब एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड में हम कोफिशिएंट बनाते हैं सेम। तो मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो ये इक्वेशन बनेगी 3 पी नॉट ए प्लस 3 पी नॉट बी इज़ इक्वल टू 2700 इज़ इक्वल टू 2700। नीचे इक्वेशन को मैंने छेड़ा नहीं, 3 पी नॉट ए प्लस 2 पी नॉट बी इज़ इक्वल टू 2200। ये मैंने इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया सच दैट कोफिशिएंट ए एंड इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट बन गया सेम। अब मैं दोनों इक्वेशंस को माइनस करूंगा, शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। ये एंड ये कैंसिल, 3 पी नॉट में से 2 पी नॉट हटा दो तो पी नॉट बी आपका बनेगा 500 सीधे। अब पुट दिस इक्वेशन इन, पुट पी नॉट बी, याद कर लो ऐसे ही करते थे, पुट पी नॉट बी इज इक्वल टू 500 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। अगर मैं ये इक्वेशन 1 में पुट करूँगा तो मेरे पास इक्वेशन 1 है पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी इज़ इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी इज़ इक्वल टू कितना 900। तो मुझे पता है पी नॉट ए जो आपको आ जाएगा वो आएगा 900 माइनस पी नॉट बी का वैल्यू पुट कर लो, पी नॉट बी का वैल्यू पुट कर लो तो पी नॉट ए आपका आ जाएगा 900 माइनस 500, 900 माइनस 500 इज़ 400। तो आपको निकला पी नॉट ए निकला 400, पी नॉट बी निकला 500। ये आपका आंसर है। तो जब ऐसा सवाल आएगा व्हेन 1 मोल ऑफ ए या 1 मोल ऑफ बी या 1 मोल ऑफ ए एंड बी जो भी लिखा है इज इंट्रोड्यूस, तो यहाँ पे दो कंडीशंस बनेंगी। यहाँ पे ऑलवेज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बनेगी, दो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो मेरे पास, मुझे पता है वेरिएबल 2 है तो कम से कम 2 इक्वेशन होनी चाहिए सॉल्व करने के लिए। ये एक इक्वेशन है, ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। तो किसी को मैंने एलिमिनेशन मेथड लगाया, कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएगा। सर सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे, वो पी नॉट ए होता है 900, वो जाएगा ना 900 माइनस पी नॉट बी, तो पी नॉट ए के बदले यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे, उसको इक्वेशन बनेगी इन टर्म्स ऑफ पी नॉट बी, तो वो हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन जिसको अब जो मेथड आता है वो लगा लो, किसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आता होगा वो वही लगाएगा। अब देख लो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत अच्छा सवाल है ये वाला भी, मैंने बोला कि लास्ट के क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे हैं, ये वाला सवाल भी बहुत अच्छा है। वो 18 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज एंड इज एडेड टू इतना ग्राम्स ऑफ वाटर, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन द एक्वस सोल्यूशन। तो मुझे निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बट इन द सोल्यूशन, दैट इज मुझे निकालना है वेपर प्रेशर पी वाटर निकालना है, मुझे पी वाटर निकालना, मुझे पी नॉट वाटर मुझे नहीं निकालना है, पी इन द एक्वस सोल्यूशन पी वाटर निकालना है। अब शायद आप लोगों ने पढ़ा है पी ए होता है पी नॉट ए काई ए, पी एस होता है पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, पी एस पी ए होगा पी नॉट ए काई। अब मुझे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर निकालने के लिए सबसे पहले मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर पता होना चाहिए। वाटर को मैंने माना ए, वाटर को मैंने माना ए, ग्लूकोज को मैं मानूंगा C6H12O6 को मैं मानूंगा बी। मुझे इसका मास गिवन है 18 ग्राम, इसका मास गिवन है 178.2 ग्राम। तो मुझे पता है मोल फ्रैक्शन का ए निकालने के लिए मुझे मोल्स निकालने हैं, तो ये आएगा 178.2 डिवाइडेड बाई 18, तो ये आपको आएगा 9.9। और अगर आप यहाँ पे करोगे, शाबाश, यहाँ पे करोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, वो आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय मोलर मास ग्लूकोज का 180, वो आ जाएगा 0.1। तो अगर आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे ए, क्योंकि आपको पी एस नहीं निकालना है, मैंने पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी यूज़ नहीं किया, मैंने यूज़ किया पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए ओनली। क्यों, क्योंकि मुझे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर ही निकालना है, मुझे पूरे सॉल्यूशन का नहीं निकालना है। तो पी काई ए जो आ जाएगा वो आएगा 9.9, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, वो आ जाएगा 9.9 डिवाइडेड बाई 10, वो आ जाएगा 0.99, वो आ जाएगा 0.99 आपको निकलेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो ये निकला 0.99।
अब मुझे चाहिए पी नॉट ए, देख लो ये याद रखना, पी नॉट ए मुझे प्योर वाटर का गिवन नहीं है। जब 100 डिग्री सेल्सियस जब भी सवाल में लिखा होगा ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे याद रखना कि वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर बनता है। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन जिंदगी में कभी सुनी है, बॉइलिंग पॉइंट में एट बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका मतलब है जब भी वाटर में लिखा होगा 100 डिग्री सेल्सियस, ये वाटर का क्या है, ये वाटर का है बॉइलिंग पॉइंट। तो एट 100 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर को आप ऑलवेज 1 एटीएम यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 760 mm ऑफ Hg मानोगे, 760 mm ऑफ Hg मानोगे। जब भी 100 डिग्री सेल्सियस लिखा होगा, वाटर का वेपर प्रेशर कभी भी गिवन नहीं होगा, तो हम ये लिखेंगे 760 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg और टॉर दोनों सेम होते हैं, 1 mm ऑफ Hg एंड 1 टॉर इज सेम, तो आप 760 टॉर भी लिख सकते हो, ये याद रखना। लेकिन सर ये तो गिवन था ही नहीं, क्योंकि सवाल में 100 डिग्री है, यहीं पे इसका कॉन्सेप्ट है। सवाल में 100 डिग्री लिखा था, 100 डिग्री है बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जब हम डिफाइन करते हैं तो हम बोलते हैं वेपर प्रेशर बनता है 1 एटीएम के बराबर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। इसीलिए मैं पी नॉट ए के बदले लिखूंगा 760। तो आप मल्टीप्लाई कर लो 760 इंटू 9.9। यहाँ पे रफ कैलकुलेशन नहीं करोगे आप, क्योंकि ये दो ऑप्शन क्लोज है, तो आप मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपको आ जाएगा सीधे 76 इंटू 99। फिर देखेंगे क्या आ जाएगा, 9 6 इज 54, 9 7 इज 63, 63 प्लस 5 इज 68। तो ये भी आएगा 684, ये आएगा 4, ये आएगा 2, ये आएगा कितना 5, ये आ जाएगा 7। तो ये आएगा 7524 और इसका ये 0 2 के बाद पॉइंट, तो ये आएगा 752.40। ये आपका पीए होगा। ये बहुत अच्छा सवाल है। जब भी वाटर में लिखा होगा 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर प्योर वाटर का वेपर प्रेशर आपको कभी गिवन नहीं होगा, वो आप हमेशा लोगे। या अगर इन टर्म्स ऑफ एटीएम चाहिए तो 1 एटीएम, या इन टर्म्स ऑफ mm ऑफ Hg तो 760 mm ऑफ Hg या 760 टॉर। बहुत अच्छा सवाल था ये भी। लास्ट सवाल, ये भी बेहतरीन सवाल है। लास्ट सवाल देखो, शाबाश, लास्ट सवाल, एन आइडियल मिक्सचर ऑफ लिक्विड ए। इससे बाहर रोड्स लॉ जितने भी सवाल मैंने दिखाए, आप कोई भी बुक उठा के सॉल्व कर लो, जेई के सवाल करने हैं, रोड्स लॉ का सवाल जो भी कहीं पे आपको मिलेगा वो इन्हीं में से आपको मिलेगा, इससे बाहर कोई सवाल मिलेगा ही नहीं। एन आइडियल सोल्यूशन ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर टी। तो ये जो है, ये लाइन जो है ये नॉर्मल लाइन है। आप इसके बाद सवाल पढ़ो, शाबाश। व्हेन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज इज एक्स। तो ये मुझे बोल रहा है जब काई ए लिक्विड फेज, काई ए का वैल्यू जब एक्स गिवन होगा, व्हेन काई ए इज इक्वल टू एक्स द टोटल प्रेशर, उस टाइम पी एस का वैल्यू है 460। व्हेन काई ए इज इक्वल टू एक्स, पी एस का वैल्यू है 460। व्हेन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज इज एक्स। अच्छा, अब ये दूसरी कंडीशन है। अब अगर काई बी का, यहाँ पे भी दूसरी, क्योंकि काई बी तो एक्स होगा नहीं, ये बोल रहा है व्हेन द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज इज एक्स। अब जब बी का एक्स, तो ये कंडीशन 1 बनेगी। जब ए का मोल फ्रैक्शन है एक्स, उस टाइम वेपर प्रेशर है इतना। अब जब बी का मोल फ्रैक्शन है एक्स, उस टाइम वेपर प्रेशर देखा गया है कितना होता है, वेपर प्रेशर उस टाइम गिवन दिया गया है 540 mm ऑफ Hg। और मुझे उसके साथ साथ पी नॉट ए डिवाइडेड बाई पी नॉट बी, पी नॉट ए इज टू पी नॉट बी का रेशो गिवन है 3/2। तो पी नॉट ए डिवाइडेड बाई पी नॉट बी गिवन है 3/2। तो ये मेरे पास डेटा गिवन है। अब मैं कंडीशन 2 है, मैं यहाँ पे लगाऊंगा पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, पी नॉट बी काई बी। यहाँ पे जब मैं लगाऊंगा पी एस इज इक्वल, अब मुझे बोलो सबसे पहले काई ए जब एक्स, उस टाइम काई बी तो होगा ना 1 माइनस एक्स। यहाँ पे काई बी एक्स, उस टाइम काई ए तो होगा ना 1 माइनस एक्स। ये दूसरी कंडीशन है, ये कंडीशन 1 है, ये कंडीशन 2 है। तो अब यहाँ पे लगा लो, पी एस के बदले आ जाएगा 460 इज इक्वल टू पी नॉट ए। ये बहुत अच्छा सवाल है, पी नॉट ए मुझे निकालना है। काई ए के बदले लिखेंगे एक्स, पी नॉट बी, काई बी के बदले लिखेंगे 1 माइनस एक्स। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आएगा 460 इज इक्वल एक्स पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस एक्स पी नॉट बी। इसको मैं मानूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब जब मैं यहाँ पे लगाऊंगा पी एस दूसरी कंडीशन में, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। पी नॉट ए काई ए प्लस
पी नॉट बी काई बी, तो आपको पी एस जो आपका आ जाएगा, पी एस आपका आ जाएगा 540 इज इक्वल टू पी नॉट ए आपको नहीं पता, काई ए इस टाइम आ जाएगा 1 माइनस एक्स, यहाँ पे काई बी आ गया था 1 माइनस एक्स, काई आएगा 1 माइनस एक्स प्लस पी नॉट बी काई बी आपका इस टाइम गिवन है एक्स। तो आपके पास इक्वेशन बनेगी 540 इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस एक्स पी नॉट बी प्लस एक्स पी नॉट बी प्लस एक्स माइनस एक्स पी नॉट ए प्लस एक्स पी नॉट बी। प्लस एक्स पी नॉट बी, इसको मैं मानूंगा इक्वेशन 2। अब देख लो मेरे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं है, 3 वेरिएबल्स है। क्यों क्यों पी ए भी है, पी बी भी है और एक्स भी है, मेरे पास 3 वेरिएबल है। तो पहले मैं इसको रिड्यूस करूंगा इनटू 2 वेरिएबल्स, मैं लिखूंगा 2 रिएक्शंस को आपस में ऐड करूंगा, मैं लिखूंगा इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। एलएचएस को एलएचएस के साथ ऐड होगा, जब एलएचएस को एलएचएस के साथ ऐड होगा ये बनेगा 460 प्लस बनेगा 540, आरएचएस के साइड बनेगा एक्स पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस एक्स पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस एक्स पी नॉट ए प्लस एक्स पी नॉट बी। तो जब ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास पी नॉट ए पी नॉट बी बचेगा इस साइड, एक बचा पी नॉट बी दूसरा बचा पी नॉट ए, ये आएगा, दोनों को ऐड करोगे तो 1000। अब इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 3। मैंने इसको रिड्यूस किया इनटू 2 वेरिएबल्स, मैंने x को हटाया, दोनों को ऐड करेंगे आपस में। तो अब जो है, अब मुझे गिवन है ये वाली कंडीशन भी, पी नॉट बी बाई पी नॉट ए डिवाइडेड बाई पी नॉट बी, पी नॉट ए डिवाइडेड बाई पी नॉट बी आपको गिवन है 3/2। तो अब मुझे पता है, आप लिख सकते हो पी नॉट ए के बदले 3/2 पी नॉट बी, ये पुट करोगे यहाँ पे तो आपको आ जाएगा 3/2 पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी इज इक्वल टू 1000। तो ये आ जाएगा 3 + 2 दैट इज 5 पी नॉट बी, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1000। तो आपको पी नॉट बी जो आपको आ जाएगा वो आएगा 1000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 1s are 5, 200s are 200 इंटू 2 इज 400। तो आपको पी नॉट बी यहाँ पे निकला 400। और जब आपको पी नॉट बी निकला 400, अब आपको निकालना है पी नॉट ए। पी नॉट बी निकला 400, तो आप किसी भी इक्वेशन में, चलो इसी इक्वेशन में पुट कर लो, इक्वेशन 3 जो आपकी बन गई, इक्वेशन 3 आपकी बन गई, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी इज इक्वल टू 1000 इज इक्वल टू 1000। तो आपका जो पी नॉट ए आ जाएगा वो आएगा 1000 माइनस पी नॉट बी, तो वो आपको आएगा 1000 माइनस 400, तो वो आपको आएगा 600। यानी कि आपका पी नॉट ए निकलेगा 400 और आपको पी नॉट बी निकलेगा 600। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। ये बहुत अच्छा सवाल था। तो जब ये वाला सवाल और बाकी सवाल आप देखोगे, जितना हो सके उतना इन क्वेश्चंस को आप रिवाइज करोगे, रोड्स लॉ का इससे बाहर कोई सवाल बनेगा ही नहीं, कोई न्यूमेरिकल बनेगी ही नहीं।